जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं पटना में हूँ और पटना में गर्दनी बाग मैदान में एक भव्य धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और भंते विनाचार्य जी के ऊपर में जो फर्जी मुकदमे पुलिस ने दायर किए हैं उसको निरस्त करने को मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। पहली बार जेल से रिहाई होने के बाद में पहली बार भंते जी यहाँ पर आए। आज 23 जुलाई को जो है बहुत बड़ा यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ है और पहली बार कहेंगे हम तो जेल से रिहाई होने के बाद में भंते जी ने डंके के चोट पर यहाँ पर सभा को संबोधित किया है और हारे नहीं भंते जी, डरे भी नहीं है। भंते जी के चेहरे के ऊपर से दिखाई देता है, हारे भी नहीं है और डरे भी नहीं है। और खास करके बताऊंगा मैं, भंते जी जेल में गए हैं लेकिन इतिहास में नाम दर्ज करके गए हैं। कभी भी महाबोधि महाविहार का पन्ना अगर खोल के कोई देखेगा तो उसमें भंते विनाचार्य जी का नाम पहली बार लिखाया जाएगा गया है। भंते जी क्या बताऊंगे, जेल में कैसी स्थिति थी, जेल के बारे में थोड़ा बताइए हमको। आंदोलन के बारे में तो बात हम करेंगे ही। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक भी है, पढ़ते भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी या नहीं मिलती थी। जेल का थोड़ा किस्सा बताइए भंते जी। मैं 68 दिन जेल काट के आया। बिल्कुल। तो मैं जेल की अपनी इस कहानी में सबसे पहले अगर मैं पढ़ने की बात करूं कि 68 दिन का टाइम है, तो जहां कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते तो वहां सुन लो, खुद की सुन लो या किताबों की सुन लो। तो मैं खुद की तो सुनता रहा, उसमें एक हिस्सा किताब भी थी। मैं जब लाइब्रेरी में गया तो लाइब्रेरी में सबसे पहले मैं पढ़ता था, सुनता था भी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और वो उतने दिल जेल में रहे, पर एक मुझे डेट या उनकी एक कितने वर्ष रही ये नहीं पता था। मैंने कहा तो अब जेल में, तो जेल में वो कहानी पढ़ूंगा जो जेल से जुड़ी हो। तो मैंने सबसे पहले नेल्सन मंडेला की वहाँ पे कहानी और संघर्ष जीवन का पुस्तक थी वो पढ़ी। तो मुझे पता चला कि नेल्सन मंडेला दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति है जो 27 साल जेल में रहे। वह 27 साल जेल में रहना, यानी जीवन की आधी उम्र वो जेल में रह के आए, पर उनका विचार नहीं डगमगाया, उनकी सोच नहीं डगमगाई, उनके हौसले नहीं डगमगाए। उन्होंने वो जिस कारण जेल में गए वो अपनी कौम के कारण जेल में गए कि वो दक्षिण अफ्रीका में उनके कौम की जो मान्यता थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी थी। वो अपनी कौम की भाषा के लिए, उनकी अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए अक्सर आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाते रहे। सरकार को उनके इस आंदोलन से परहेज होता था, बार बार जेल में डालना, और वो जितनी बार जेल में डालते गए उतनी बार नेल्सन मंडेला उभरते गए। एक मामूली से, कहते कि उनके पिता एक राजा के केवल सेवादार थे। उस सेवादार के बेटे होते हुए वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने तक का सफर किया, और वो सफर का जो यात्रा थी वो जेल थी। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ। अरे 27 साल है, मैं 27 महीने भी नहीं हो सकता मैं रह पाऊँ इसमें। वो 27 साल काट के गए तो मैं तो फिर तो टेंशन फ्री। बिल्कुल, क्या बात है, मैं टेंशन फ्री। 27 साल बहुत है। ऊर्जा मिली नेल्सन मंडेला के विचारों की। नेल्सन मंडेला को लेकर मुझे ऊर्जा मिली। मैं अब कोई टेंशन मेरे को नहीं है, अब आराम से दिन कट जाएंगे। तो ये तो मेरा सबसे पहला अध्याय जो मैंने नेल्सन मंडेला की जीवन संघर्ष को पढ़ा। और दूसरा अध्याय ये था कि जेल में जाके पता चला, जो मैं अक्सर कहता था कि अभी भंते जी कह रहे थे यहाँ कि बिहार के लोग नहीं दिखाई देते हमें। ये तो बिहार के लोग नहीं दिखाई देते, हम वहाँ कहते रहे बिहार के लोग नहीं दिखाई देते, बिहार के लोग नहीं दिखाई देते। वो जेल में जाके पता चला कि जो बिहार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो सब जेल में है। क्या बात है। मैं सोच रहा हम बाहर ढूंढ रहे, वो अंदर है। बराबर है, इसीलिए आपको भी मुझे अंदर डाल दिया गया। तो मैंने कहा नहीं चाहिए। हाँ, मैं अब समझ गया। हो हम बाहर ढूंढ रहे थे जिनको वो अंदर है। आज के धरना प्रदर्शन ने साबित करके दिखाया कि यहाँ पे हजारों की तादाद में बिहार के लोग। हाँ, बिहार के लोग थे। आज की इस
धरना प्रदर्शन ने दिखाया कि बिहार के लोग थे और सारे के सारे बिहार के लोग थे। अब ये आंदोलन हमारा सफल हो गया और बिहार के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो मैं जेल में रहा हूँ, मैं 150 कार्यकर्ता तैयार करके आया हूँ। 150 कार्यकर्ता तैयार जेल में, जेल के अंदर, जेल के अंदर हर एक वार्ड में हमारी 150 कार्यकर्ता धमदेशना हुई है, अंदर में की है, अंदर धमदेशना करी है। बिल्कुल वो आएंगे और इस आंदोलन का उन्होंने मुझसे वादा किया, वचन लिया है कि बनते जी आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने मैसेज छोड़ दिया। जिस दिन मैं 21 तारीख को निकला, जिस दिन मैं निकला, जितने लोग हमारे बाहर से थे उतने लोग जेल वालों ने बिहार से भेजे कि बंते जी का स्वागत करो। बंते जी का स्वागत करने के लिए जेल गेट पर पहुंचो, और लोग पहुंचे। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो तैयार हो गए। ये तो बहुत बड़ा काम किया बंते जी। अगर जेल के कैदी, अगर 150 कैदी, वो भी मामूली बात नहीं है। एक कैदी को समझाना बहुत बड़ी बात होती है कि 150 कैदी को आप बनाकर आ गए हैं। बिल्कुल बनाकर आया हूँ। और ये गवाही मगर सतीश दास जी विधायक जी के, उनको बताया जेलर ने भाई कि बनते जी तो यहाँ लोग प्रभावित हो गए, जेलर भी प्रभावित, वहाँ का सुपरिटेंडेंट भी प्रभावित। तो तमाम जो वहाँ पर जो कैदी जो भी अलग अलग धाराओं में गए होंगे, तो उनके मन में बहुत सामाजिक परिवार डाल दिया आपने। बिल्कुल। और उनको मैंने एहसास कराया कि देखो बिहार की जो लड़ाई है, आप जिस आधार पे लड़ रहे हो, आप भूख की लड़ाई, भोजन के लिए, आप नौकरी के लिए लड़ रहे हो, आप शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, ये सारी लड़ाइयों की सबसे बड़ी लड़ाई है महाबोधि महाविहार। अगर महाबोधि महाविहार, अगर आपने ये जीत ली लड़ाई, तो दुनिया भर के जितने बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, आप उनके मित्र हो जाओगे। और मित्र के ऊपर कोई भी जुल्म अत्याचार होते हुए देख नहीं सकता। मतलब एक ही दिन में सारी समस्याएं खत्म। आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज बना लोगे, बिल्कुल, अपने आप हॉस्पिटल बना लोगे, आप दुनिया भर में सबसे अच्छा भोजन खा सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, क्योंकि आपकी दोस्ती केवल भारत के लोगों से नहीं है, दुनिया के 56 देशों के बुद्धिस्टों से हो गई है। तो आप सोचिए, आप महाबोधि महाविहार केवल ये मंदिर नहीं है, ये परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। वही बात उनको समझ में आ गई कि बात तो सही है, तो मौका सही है। तो ये तो पासा उल्टा गिर गया बंते जी। आपको फंसाने के लिए खुद फंस गए। और अभी ये क्या कहेंगे, ये जो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जो भी उल्टा भाषा डालता है कि नहीं बनते विनाचार्य जी को जेल डालेंगे तो ये उनका मॉरल डाउन हो जाएगा, ये तो आपको मॉरल तो बहुत ऊंचा चलेगा। बिल्कुल। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? किसी ने कहा है कि पानी में कभी किसी को ऐसे मत गिराओ, पहले उसके तैरने की कला चेक कर लो। बिल्कुल, कि तुम उसे गिराओगे वो तैरना सीख जाएगा। तुम सोचो इसलिए कि वो डूबे, पर वो सीख जाए तैरना, तो शायद मुझे लगा मेरे साथ ऐसा हो गया। बिल्कुल, उन्होंने डाला था जिस सोच से कि बनते विनाचार्य को जेल में डालेंगे तो वो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धरना भी खत्म, आंदोलन भी खत्म। पर ये पासा उल्टा पड़ गया है। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद भारत में ऐसा भी होगा। जैसा मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं 21 तारीख को आया, टेलीफोन आने लगे, सच में मैं हेलो कर रहा, उधर से हेलो नहीं बोल रहा कोई, मैं भी बोला हेलो, वो रोते बोले कि बनते जी 68 दिन हो गए कि कब आपकी आवाज सुनेंगे। सैकड़ों फोन मुझे भी महाराष्ट्र में मुझे आवाज सुनेंगे। और आप पूछे जितने तो साथी, कुछ साथी उस समय थे मेरा दिमाग खत्म। मैं को सोच नहीं पा रहा अब क्या कहूँ, दिमाग बंद, मेरा एकदम बीपी लो होने लगा कि मैंने ऐसी कल्पना नहीं करी थी। लोगों में इतना विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी भावना पैदा हो गई। तो अब मैंने तभी तो कहा कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आपके गुरु कहने वाले चंद्रकीर्ति जी ने कहा था कि चिवर उतारेंगे, तो अभी क्या आप खुद ही चिवर उतार के दूसरी देशना करेंगे? हाँ, वो भी तैयारी चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी खुशखबरी दे रहा हूँ, अभी खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको। ये अभी कह नहीं पाया, पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 27 जुलाई को, 27 ये भी रविवार को तथागत बुद्ध की करुणा होगी। और आप सभी धम्म मित्रों का, साथियों का
साथ सहयोग और आपकी सभी की जितनी मंगल कामनाएं मेरे साथ थी। जल्दी 27 जुलाई को मेरी उपसंपदा होने वाली है। वो भी देश विदेश के बंती जी के 50 देश के 50 देश के वो भी बताइए पूरे वे भारत 50 देश के बौद्ध भिक्षु। मैं किसी देश के बौद्ध भिक्षु को छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। मला कि मेरे पास ऐसा प्रमाण रहे कि जब मेरी संपदा हुई तो बंती जी नेशनल है, अभी इंटरनेशनल बन गए। और वही कह रहे मैं जब बाहर निकला तो मुझे टेलीफोन करे हाँ। तो एक बंते जी कह रहे कि बंते जी अब आप भारत के भिक्षु नहीं रहे, हाँ, वही तो। अब आप इंटरनेशनल भिक्षु हो गए। मैं बोला क्यों? कहने लगे विदेश के भिक्षु हमसे पूछते हैं कि बिना चारे कब छूट रहे। हाँ, बराबर है कि हमने पहली बार देखा कि भारत में का कोई भिक्षु ऐसे बोलता है। तो मैंने सोचा कि फिर मेरा अब सबके प्रति वो मैं अपनी तरफ से उनका सहयोग जो प्राप्त हुआ है उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा और 27 जुलाई को 50 देश के बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष मैं अपनी उपसंपदा कराऊंगा। महाराष्ट्र में खास करके नागपुर में 16 अगस्त को आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ 16 अगस्त को आरएसएस के भूमि में सुरेश भट्ट सभागृह में आपका बहुत बड़ा भव्य ऐसा प्रोग्राम रखा गया है। आप आएंगे? मुझे लगा कि जब मैं जेल में था, आप 16 अगस्त बता रहे हो, मैं जेल में था तो मेरी राकेश भार्गव जी से बात होती रहती थी। तो राकेश भार्गव जी कहते थे बंते जी अगस्त में डेट रखनी है, पर जो जज है वो डेट दे रहा है वो भी अपनी, हमारी डेट लगता है वो कैंसिल ना हो जाए। मैंने कहा आपकी डेट कैंसिल नहीं होगी, मुझे भी मैं जो खुद से बात करता हूँ उस बात की ये अब मुझे भी आभास होने लगा है कि आप अगस्त में प्रोग्राम करो। अच्छा। अगस्त में करो। वो नहीं समझा, नहीं माना, बोला नहीं बनती अभी नहीं, डेट क्लियर होने दो, डेट क्लियर होने दो। तो डेट क्लियर हुई, हमारी 15 जुलाई को बात हुई थी फाइनली। 15 जुलाई को जब एक डेट और दे दी गई, उस दिन 2 जमानत थी हमारी होनी, एक में बेल मिल गई और एक को उसने रोक लिया। मैंने कहा अगस्त में होगा। अब उन्होंने अपनी मीटिंग करी, बैठ के तैयारी हुई, तो 16 तारीख और 17 तारीख से यात्रा का उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। तो जो आप करे जाऊंगा, ये आंदोलन है। इस आंदोलन में एक सोच जाएगी। वो सोच ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जिंदा रखने में हम सबकी भूमिका है। हम सब ने जो सहयोग दिया है, और हम तो फक्र करते हैं, हमें तो ये आज मिल रहा कि हम इस आंदोलन के लिए बने हैं। बिल्कुल। हमारा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जीवन सफल हो गया बिल्कुल। अब और चाह ही नहीं हैगी। तो अब समाज जहां बुलाएगा, जहां इस आंदोलन की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, विनाचार्य वहां जाएगा। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, नागपुर से लेके पूरे महाराष्ट्र में भी एक रैली भी निकाल रहे हैं, संवाद यात्रा, खास करके विनाचार्य जी की संवाद यात्रा। विनाचार्य जी पूरे महाराष्ट्र को संवाद साधते हुए जाएंगे। मैं तैयारी पूरी चालू है होगी। मैं अभी जब प्रचार करता था अपना, तो लोग कहते थे कि बनते जी आप जब मंच पे रहते हैं तो अकेले आप है जो लोगों से संवाद करते हो, कुछ तो कि सवाल पूछो, नहीं तो लोग सवाल से भागते हमारे बौद्ध भिक्षु। अब मैंने कहा कि जो मैं सोचता था लोग कहते थे, अब इन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर दिया आप महाराष्ट्र के लोगों ने, जो कहे कि इस आंदोलन का दिल है, हृदय है। वो तब भी धड़क रहा था, वो आज भी धड़क रहा है और वो कल भी धड़कता रहेगा। और उसी आंदोलन का हिस्सा मुझे बनने का जो आज ये लाभ प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं तो जिंदगी भर, जीवन भर महाराष्ट्र के बुद्धिस्टों का आभारी हूँ। उनका मेरे ऊपर इतना बड़ा है, मैं एहसान कहूँगा। भारत में मैं भले यूपी में पैदा हुआ, पर एहसान आज कर्मों के आधार से महाराष्ट्र वालों को ज्यादा है। लामा जी भी वही कह रहे हैं। लामा जी तो मैं तो कह रहा हूँ आभार मान ले, पर वो भार नहीं संभाल पा रहे। चलो ठीक है, आखिरी सवाल बनते जी, अभी लड़ाई तो जारी रहेगी महाबोधि महाविहार मुक्ति की। तमाम देश के बुद्धिस्ट लोगों को आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को जोड़ने के लिए, फिर से ये आंदोलन और बड़ा करने के लिए? तमाम जो इस देश के बुद्धिस्ट लोग हैं उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से सभी देश के अपने बुद्धिस्ट अनुयायियों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी तमाम
साथियों, मित्रों, जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए घर बैठकर मंगल कामना की, मैत्री भावना रखी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे महाराष्ट्र से चल के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से और यूपी, दिल्ली से चल के जो उपासक बोध गया में आकर कई कई दिन रहकर पैरवी करके गए, उन सब का पहले मैं आभार शुक्र अदा करता हूँ कि उनके प्रयास से मैं 68 दिन के बाद ही जेल से बाहर आ गया। अब मेरा यही उनको संदेश है कि मैं जेल जिस मकसद के लिए भेजा गया, उस मकसद में वो लोग हार गए और हम जीत गए। इसका मतलब ये होता है कि ये लड़ाई अब हम जीतेंगे, क्योंकि जिसमें वो हमारा मनोबल नहीं गिरा सके, हमारे विचार को खत्म नहीं कर सके, तो अब इसका मतलब ये है कि अब वो खत्म होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे मनोबल को खत्म कर नहीं सके, हमारे विचारों को भी खत्म नहीं कर सके, हम जीत गए हैं और हम जीतेंगे। महाबोधि महाविहार ये मुक्त कराएंगे। पूरे भारत भर में जो ये आंदोलन है भंते विनाचार्य की जी के नेतृत्व में ये खड़ा हो जाएगा और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी रैली भी निकलने वाली है। पूरा भारत भी उस रैली को देखेगा। हारेंगे नहीं, जीतेंगे, ऐसा ही कहना भंते विनाचार्य जी ने कहा है। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।